अरे क्या बहू, हर 2 दिन पर 1 सप्ताह पर अपना मायके चली जाती है। ये सब अच्छी आदत नहीं है बहू। अब तुम्हारा ससुराल हो गया है तो ससुराल में अच्छे से रहो ना। मायके महीना दिन पर 6 महीना पर पर्व त्योहार में जाया करो ना। मैं मना कहाँ करती हूँ, लेकिन मैं बहू इतना बोलूंगी, इतना डेली डेली जाना अच्छी बात नहीं है मायके। आप कहना क्या चाहते हैं माँ जी कि मैं अपने मायके जाऊँ ही नहीं? मैं आपके जैसे बुढ़ी हो गई हूँ क्या कि मैं अभी से अपने मायके छोड़ दूँ? अरे बहू, तो जो मुझे बुढ़ी बोल रही है, क्या एक दिन तुम बूढ़ी नहीं होगी? मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ ना बहू। इतना जल्दी जल्दी अपना मायके नहीं जाना चाहिए। वाह माँ जी वाह, बुढ़ी थोड़ा मैं क्या बोल दी? आपको तो भाई बुरा ही लग गया कि तू भी एक दिन बुढ़ी होगी। अब आप बुढ़ी हो गए तो बुढ़ी नहीं बोलो तो और क्या बोलूं? आपका मायका में पूछा नहीं जाता, लेकिन मेरे मायके में तो मेरी माँ, मेरी भाभी सब पूछती है ना, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ अपने मायके? क्या सोचते हैं कि आपके जैसा ही बन करके मैं यहाँ जिंदगी भर के लिए बैठ जाऊँ? मेरा मायका या और कोई रिश्तेदार नहीं है। बस करो पूनम, क्या बोल रही है माँ से तुम? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वो तुम्हारी माँ के बराबर की है और तुम उसे बुढ़ी और न जाने क्या क्या बोल रही है। वाह रे वाह, श्रवण कुमार, माँ को कुछ बोलो नहीं कि बेटा चढ़ जाते हैं लड़ने के लिए। जब माँ का ही बेटा बन करके रहना था तो शादी क्यों किया? शादी ही नहीं करना चाहिए था। अरे थोड़ी अपनी पत्नी के बारे में भी तो सोच लिया कीजिए। अरे बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा ना। अभी बहू बहुत गुस्सा में है, एक तो शांत हो जा। मायके नहीं जाऊंगी मैं, देखती हूँ ना कि मुझे कौन रोकता है। अरे माँ, तुम मुझे क्यों रोक रही है? देख रही है कि क्या से क्या होते जा रही है ये? अरे बेटा जाने दे ना, अभी अक्ल नहीं है, धीरे धीरे अक्ल आ जाएगी। क्यों इतना गुस्सा कर रहा तुम? अरे एक गर्म होता है तो एक को ठंडा होना पड़ता है ना। कैसे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी आगे लंबे टाइम तक टिक पाएगी? ऐसे करेगा तुम तो। शादी तुम्हारी इसीलिए मैं की थी कि डेली डेली घर में झगड़े हो। मैं तो बहू को बस इतना ही समझाना चाह रही थी कि डेली डेली 1-1 सप्ताह पर 2-2 दिन पर मायके मत जाया कर बहू। अब वो तुम्हारा मायका है, तुम्हारा ससुराल है, ससुराल ही तेरा काम आएगा ना कि मायका। अरे वही तो माँ, इसका दिमाग में ये सब बात जाएगा कहाँ से? मेरे मायके जाने से बुढ़िया रोकी है, मैं तो जाकर के दिखाऊंगी। हेलो माँ। अरे हाँ बेटा बोलना, कैसी है तुम? अरे क्या मैं अच्छी रहूंगी माँ, तू जान ही नहीं है कि कहाँ मेरी शादी की है। अरे आज मैं तुम्हारे पास आना चाह रही थी, ये तो बुढ़िया सामने से रोक दी और साथ में इनका बेटा चिल्लाना और जैसे तैसे सुनाना चालू कर दिया। अरे मैं क्या जान रही थी बेटा कि तुम्हारा पति वैसा निकलेगा? मैं नहीं जान रही थी। सामने से तो देखने में लगता है कि कितने सीधे साधे हैं और पीठ पीछे मेरी बेटी के साथ ये करते हैं। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? तुम्हारा और कोई काम नहीं है सिवाय माँ बेटी का बात सुनने के अलावा? माँ जी मैं तो आपसे पूछने आई थी कि नाश्ता में क्या बनाना है। आप तो मेरे ऊपर ही गुस्सा करने लगे। आप दीदी के ससुराल का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हैं माँ जी? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं आपसे भी ना कुछ नाश्ता बना दूंगी अपने मन से तो आप तो मेरे ऊपर गुस्सा करने लगेंगे। और वैसे भी आप दीदी से बात कर रहे थे तो मैं बीच में कैसे टोक सकती थी? फिर आप मुझे ही सुनाते कि माँ बेटी को बात नहीं करने देती है। सफाई कैसे पेश कर रही है, जैसे कि मैं तुम्हारी चालाकियां जानती ही नहीं हूँ। ज्यादा मेरे पास भोली भाली बनने की जरूरत नहीं है। जा चुपचाप से नाश्ता बना, 8 बज रहा है, अभी तक मेहरानी से नाश्ता नहीं बना है। तो माँ जी बता दीजिए ना नाश्ता में क्या बनाऊं? सबके लिए चीला बना ले। रात में मूंग दाल फुलाई थी ना, और साथ में उसके साथ नारियल की चटनी बना लेना। जी माँ जी। अरे भाग्यवान, क्या हुआ इतना सुबह सुबह गुस्सा हो रही है? अरे गुस्सा वाली बात ही है जी, तो गुस्सा नहीं करूं मैं? अब बताओ क्या बात हुई है? बताइए जरा, मेरी बेटी यहाँ आना चाह रही थी, उसकी सास आने नहीं दे रही है। ये कोई अच्छी बात है? बेटी माँ से मिलने नहीं आ सकती है? और एक मेरी बहू कान लगा करके सुनते रहती है हम लोग की बातें कि बाद में उलाहना देगी। अरे जाने दो ना भाग्यवान, कुछ काम होगा। उसकी सास को इसीलिए नहीं आने दी। और वैसे भी अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। अभी उठ करके सब चाय नाश्ता सब करेंगे, उसके बाद ही ना आने जाने के बारे में सोचेंगे। आपको नहीं पता है कि मेरी बेटी सुबह सुबह ही यहाँ आ जाती है, दिन भर खाती पीती है, मन करता है कभी तो रात में जाती है, नहीं तो यहीं रहती है। अरे उसका मन होगा बेचारी का कि अपने मायके में जाकर के सुबह का नाश्ता करूं। अरे टेंशन मत ले भाग्यवान, मैं पूनम से बात कर लूंगा। अरे क्या हुआ माँ, सुबह सुबह किस पर इतना गुस्सा हो रही है? अरे बेटा और किस पर गुस्सा होऊंगी? ये बहू सुबह उठ करके जल्दी नाश्ता नहीं बनाती है, आ जाती है मेरे से पूछने कि क्या बनाऊं नाश्ता में। क्या बहू को पता नहीं है कि नाश्ता में क्या बनता है? और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन की सास है, मेरी बेटी को तो जीना मुश्किल कर दिया है। अरे माँ, ऐसा क्या कर दी है पूनम की सास ने जो तुम इतना सुबह सुबह गुस्सा हो रही है? तुम जानती है ना कि तुम्हारा इतना गुस्सा होना सही नहीं है, तुम्हारा तुरंत बीपी हाई होने लगता है। अरे माँ, तुम इतना टेंशन मत लिया कर। बोलो चाय पिएगी? मैं बनाकर लाऊं तुम्हारे लिए?
अरे हाँ हाँ बेटा, जा 1 कप चाय बना कर लिया। 1 कप नहीं, 2 कप, मैं भी पीऊंगा ना। वाह बेटा वाह, क्या जमाना आ गया है। तू बहू को बैठा दो और बहू की जगह पर तू ही चाय नाश्ता बना ले। अरे भाग्यवान, बहू तो नाश्ता बना रही है ना, तो तू इतना क्यों परेशान हो रही है? अब जब तुम्हारा बेटा बोल रहा है चाय बनाकर पिलाने के लिए, तो तू इतना क्यों परेशान हो रही है? अब बहू बेटे का गृहस्थी है, संभालने देना इसे। हम लोग दोनों नाश्ता चाय का मजा लेते हैं ना। हाँ पापा, आप माँ से बातें कीजिए जब तक मैं चाय बना कर लाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा। अरे आप क्या बेटा को सिखा रहे हैं? यही कि बहू को बैठा देगा, बहू को बैठा करके ये चाय नाश्ता बनाएगा। अरे भाग्यवान, क्यों इतना टेंशन ले रही है तुम? भूल गई अपनी बातें? जब मैं भी अपनी बेटी की उम्र का था, तो मैं भी तो तुम्हारे किचन में साथ साथ हेल्प करने चला जाता था। और माँ तो बोलती थी मेरी कि जा बहू को हेल्प कर दे, और तू अपने बेटे को थोड़ा सा भी हेल्प नहीं करने दे रही है। अरे भाग्यवान, कुछ नहीं तो अपनी सास के जैसा थोड़ा बहुत तो सीख लेना जिंदगी जीना। माँ, अरे बेटा तू। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, आना बैठना, खड़ी क्यों है? क्या हुआ बेटा, ये 3 दिन बाद आई है तू, जो तू 2 दिन पर 1 दिन पर आ जाती थी। ऐसी क्या बात हो गई है बेटा? अरे माँ, तू नहीं जानती है मेरी सास को कि कैसी है। अरे वो नहीं चाहती है कि 1 मिनट में मैं घर से निकलूं, क्योंकि काम का भार पड़ जाएगा ना उन पर। बताओ जरा, अभी ये बुढ़ी हो गई है जो उनसे काम नहीं होता है एक भी। अरे माँ, ऐसी ऐसी सासों को मैं क्या बोलूं? बहू को तो जीना ही मुश्किल कर दी है। मैं तो अपनी सास को इस बार बिना बताए आ गई हूँ। दामाद जी, ये क्या तरीका है? और बैग कैसा है? माँ जी, ये बैग तो आपकी बेटी का है, और तरीका इसके लिए यही सही है। और अगर आपकी बेटी की यही हरकत रही, तो पूरे रास्ते में इसे थप्पड़ों से मारते हुए यहाँ फेंक करके चला जाऊंगा। बस दामाद जी, बहुत बोल लिया आपने। जबान संभाल कर बात कीजिए। आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। बेटी है ये मेरी, आपके घर की नौकरानी नहीं। शादी हुई है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जैसे चाहेंगे उसे वैसे रखेंगे। अभी हम हैं, हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप, समझे ना? जी माँ जी, बिल्कुल समझ गया। आज तक जो मैंने नहीं समझा था, आपकी बात सुनकर, आपकी अक्कड़ देखकर वह भी समझ गया। जब माँ ही ऐसी है, तो बेटी से उम्मीद करना ही बेकार है। सही कहा आपने कि आपने अपनी बेटी को बेचा नहीं है, तो आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। और पूनम, तुम खबरदार, जो आइंदा मेरे घर के दरवाजे पर कदम रखने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिन रात तुम्हें मायके में आने के लिए नशा चढ़ा हुआ रहता है, बस रात बिताने के लिए तुम अपनी ससुराल आ जाती है। पास में मायका है तो उसका भरपूर फायदा उठा रही है तुम। जब जी में आता है तो मुंह उठाकर चली जाती हो। बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है। तुम्हें घर गृहस्थी से, लोगों को दुख सुख से कुछ मतलब नहीं है। तो आज के बाद तुम यहीं रहोगी। मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे घर से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। बेटा, अरे सुनो तो सही, आखिरकार बात क्या हुई है, मुझे तो बताइए ना। पापा जी, आपको पता है ना, यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर ही मेरा घर है, और शादी का पूरे 1 साल होने को आ गए हैं। पूनम कभी भी पूरे दिन ससुराल में नहीं रहती है। रोज सुबह यहाँ चली आती है और फिर रात को ससुराल चली जाती है। यही इसका रोज का है। घर पर माँ अकेली रहती है, पापा है नहीं, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। और पूनम पूनम ने कभी भी मेरी माँ के बारे में नहीं सोचा। माँ भी उसे कभी कुछ नहीं कहती है, यह सोचकर कि धीरे धीरे वह अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगी। लेकिन नहीं, इसे तो कुछ समझना ही नहीं है। 1-2 बार माँ ने मना भी किया था पूनम को कि इतना रोज रोज अपना मायके मत जाया करो। लेकिन आप लोग को पता है ना कि पूनम ने कितनी लड़ाइयाँ की थी मेरी माँ से। आज मैंने इसे मना किया था कि आज तुम अपना मायके मत जाना, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी माँ को तेज बुखार हुआ है, 1 गिलास पानी भी उठाकर पीना उसके लिए मुश्किल है। मैं इसे मना करके ऑफिस चला गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ऑफिस जाते के साथ ही तुरंत अपने मायके चली आई। अब आप बताइए, ऐसे में क्या करता? अपनी माँ को वहां अकेले मरने के लिए छोड़ दो। दामाद जी का तो एक बात सही है। दामाद जी अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर मैं दामाद जी से क्या बोलूं? ना मेरी बेटी मेरी सुनती है, ना मेरी बीवी सुनती है। दामाद जी, इतना गुस्सा होने से नहीं काम चलेगा। मैं मान रहा हूँ मेहमान जी कि मेरी बहन में गलती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। मैं समझा बुझा करके मैं आपके घर भेज दूंगा अपनी बहन को। आगे से पूनम ऐसा कोई भी गलती नहीं करेगी। माफ कर दीजिए मेहमान जी। पता है माँ, तुम्हारे दामाद ने अपनी माँ के कहने पर ये सब किया है। उनकी माँ की कोई तबीयत खराब नहीं है माँ, वो जानबूझ करके नाटक कर रही है। हम दोनों के बीच में झगड़ा कराने के लिए। काजल, हाँ बोलिए। आज के बाद
तुम अपना खाना, मेरा, माँ का और पापा का खाना बनाओगी और एक भी रोटी ज्यादा नहीं बनाएगी तुम। उतना ही खाना बनाना जितना कि हम लोग चारों खा सके। किसी पांचवे के लिए तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, ना काम करने की जरूरत है। तुम किसी की नौकर नहीं है। अरे बेटा, दामाद जी कम थे क्या जो तुम भी शुरू हो गया? एक अपनी जीजा को देखो, अपनी पत्नी को जरा सा भी इज्जत नहीं करता है। अरे बेटा, तुम्हारी बहन को तो अपने पैरों की जूती भी नहीं समझता है। एक तुम हो कि बीबी का गुलाम बन रहे हो। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। 4 नहीं, हम 5 लोग हैं इस घर में। पूनम तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है क्या? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। पूनम की तो शादी हो गई है ना, वो अपने घर में रह सकती है। रोज रोज यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और अगर इसे रोज रोज यहीं रहना है तो अपना काम खुद करे, खाना भी खुद बनाए, बर्तन भी खुद साफ करे, किचन भी साफ करे। मेरी पत्नी नौकर नहीं है इसकी, जो रोज इसके लिए तरह तरह के पकवान बनाएगी। और अगर आपको भी दिक्कत है ना, तो आप अपना खुद का खाना और पूनम का खाना खुद ही बना लो। और आज के बाद पूनम की और मेरी पत्नी की तुलना कभी मत करना। भैया, ये क्या हो गया आपको? आप ऐसे तो नहीं थे ना? आप माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? और भाभी, भाभी के होते हुए माँ खाना क्यों बनाएगी? क्या फायदा बहू के होने या ना होने का? अच्छा, तुझे भाभी के टाइम पर तो बहू का फर्ज बड़ा अच्छे से याद है और खुद के टाइम पर बहू का फर्ज भूल जाती है। मेरी बीबी सास ननद की सेवा करे इसलिए कि उसकी सास तुम्हारी माँ है। तुमने कितनी बार अपनी सास की सेवा की है? बीमार सास को छोड़कर आकर यहाँ पर चुगली कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सिखाने आई हो रिश्तों की कदर करना। रवि, यह क्या तरीका है अपनी शादीशुदा बहन से ऐसी बातें करने का? माँ, यह इसी लायक है। इज्जत उसे दी जाती है जो इज्जत का लायक रहता है। माँ, आपको क्या हो गया है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ये लाड़ प्यार इसी दिन पूनम को घर बर्बाद कर देगा। आज तो जीजा जी इसके कपड़े फेंक कर गए हैं, कल को तलाक के पेपर मुंह पर फेंक करके जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे चलते इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पास में मायका होना इसका यह मतलब नहीं है। जब जी चाहे मुंह उठा करके चली आओ। कोई तरीका होता है, महीने में 2 महीने में कभी भी आओ जाओ। और आओ भी तो अपने घर गृहस्थी को अच्छे से सहेज करके आओ, ना कि बूढ़ी सास को घर पर अकेले छोड़कर। अगर अचानक उन्हें कुछ हो जाए या मर आ जाए तो दुनिया थूकेगी तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी बेटी के ऊपर। एक बार तुम अपनी बेटी की सास की जगह सोच कर देखो, उनके दुख को अपने ऊपर लेकर देखो, तब तुम्हें उनके दुख के बारे में पता चलेगा। जो काम तुम्हारी बेटी कर रही है, अगर वही काम तुम्हारी बहू करती तुम्हारे साथ तो तुम्हें कैसा लगता? मैं बताता हूँ। तब तो तुम भी ढोलक पीटती, दुनिया से बहू की बुराइयां करती, 1000 गालियां देती, उसके माँ बाप तक चली जाती। आज बेटी के लिए एक शब्द भी मुंह से निकल नहीं रहा है। नहीं दोगी खुद के लिए गाली? नहीं उठाओगे अपने संस्कारों पर उंगली? आज मैं जरा सा बोल दिया तुम्हारी बहू को कि वो खाना नहीं बनाएगी तो तुम्हें तो बहुत बुरा लगा। क्यों बनाएगी बताओ ना, क्यों खाना बनाएगी? वो नौकर है? वो भी तो पूनम की तरह किसी की बेटी है ना। उसकी भी माँ ने उसे लाड़ प्यार से पाला होगा ना। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। बहू, आज के बाद तुम मेरा, अपना और मेरे बेटे का ही खाना बनाएगी, अपनी सास का भी खाना नहीं बनाएगी तुम। ये माँ बेटी खुद अपना खाना बनाए और खुद खाए, दूसरे के लिए न सही तो अपने पेट के लिए करेगी ना। और खबरदार बहू, जो तुमने उनकी एक भी काम करने में मदद की तो, या तो खाना देने की कोशिश की तो। अरे वाह, आज आपके भी पर निकल आए। बेटा दामाद कम थे जो आप शुरू हो गए। बुढ़ापे में भी जवानी आ गई है क्या? ज्यादा जोश में आ गए हैं? अभी तक तो मेरा जोश तुमने देखा ही नहीं है लता। अगर मैं अपने पर आ गया ना तो 2 मिनट नहीं लगाऊंगा दामाद जी की तरह तुझे भी तुम्हारे कपड़ों के साथ घर से बाहर निकालने में। अभी मैं सही सलामत हूँ और इस घर का मालिक हूँ और खुद का ख्याल भी रख सकता हूँ, इसलिए मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे दामाद को भी तुम्हारी बेटी की जरूरत नहीं रह गई है, वैसे मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। और यह मेरा घर है। 2 मिनट के अंदर ही माँ बेटी को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इसीलिए जबान पर लगाम दो और अपने खाने पीने का व्यवस्था खुद कर लो। ऐसा तो इन्होंने पहले बार इतना गुस्सा दिखाया मेरे ऊपर। एक तो ये मेरे पति अंगारों की तरह दहक रहे हैं और दूसरी तरफ मेरा बेटा आग का गोला बना हुआ है। इन्हीं दोनों पर तो मुझे नाज था और ये दोनों मेरे बस में नहीं है। जब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो अपनी बेटी को मैं कैसे इस घर में रखूंगी? दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, और मेरी बेटी को भी माफ कर दीजिए। मैं पता नहीं गुस्से में आपको क्या क्या बोल दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ दामाद जी कि मेरी बेटी पूनम
महीने में एक दिन, नहीं तो 2 महीने में एक दिन अपना मायका आया जाया करेगी। उससे ज्यादा मैं नहीं बुलाऊंगी इसे यहाँ। बेटा देख, सबका गुस्सा तो तुम देख ही रही हो ना। ना तो तुम दामाद जी को समझा सकती हो और ना मैं तुम्हारे भाई और पापा को समझा सकती हूँ। ये तीनों ही हम दोनों को खिलाफ हो गए हैं। जैसे दामाद जी ने तुझे घर से निकाल दिया, अगर तुम्हारे पापा ने और भैया ने मुझे घर से निकाल दिया, फिर हम कहाँ जाएंगे? और तुम्हारे पापा को गुस्सा देखकर मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिन तक हम दोनों को यहाँ रहने भी देंगे। आज तो खाना अलग करवाया है, कल को हमें भी अलग करवा दिया तो भलाई इसी में है कि तुम अपना गृहस्थी पर ध्यान दे दो और हम फोन पर बातें करते रहेंगे। मैंने दामाद जी से साफ साफ बोल दिया है कि तुम महीने में बस एक दिन आ जाओगी। तो बेटा, महीने में बस एक दिन ही हम मिलेंगे। रोज रोज आने से दोनों ही घर बर्बाद हो रहे हैं और इस बुढ़ापे में दर दर के ठोकरें नहीं खाना चाहती हूँ। खुद का बनाना, खुद का खाना मुझसे नहीं होगा। एक तो पहले से ही माहौल ही इतना बिगड़ गया है। बिल्कुल सही बोल रही है। एक तो पहले से ही माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, दूसरा पति, पापा और भैया, उन सबका व्यवहार सही नहीं है। अगर सच में मेरे पति के जैसा भैया और पापा ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया तो फिर वो कहाँ जाएगी? ससुराल वाले भी मेरे खिलाफ, मायके वाले भी मेरे खिलाफ। अब तो कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है माँ, तू टेंशन मत ले, तू आराम से आ रहा है। तूने जैसे बोला मैं वैसे ही करूंगी माँ। अब मैं रोज रोज यहाँ नहीं